हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ और प्रश्नवाली 4.5। कौन सा? लेसन 4 से 4.5 को देखेंगे। इसमें से आप लोग कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, जैसा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पर जो इधर का है पाँचवा और छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, उसके बाद 12वां तक करा चुके हैं। इसमें से यदि आप लोग इसमें से किसी क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका कुछ वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो आप मेरे चैनल पर इसका पूरा का पूरा, यानी आपका इधर का जितना भी चैप्टर है उसका भी उपलब्ध उस पर है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 13 को देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि ए बराबर आपका इतना अवयव दिया है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर -5a + 7i बराबर क्या है, 0 है। इसकी सहायता से ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है, यानी ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी सहायता से ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है तो 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सरसाइज आपका कौन सा है, 4.5, क्वेश्चन नंबर आपका 13। यहाँ पर लिख लीजिए क्यू से क्वेश्चन शॉर्ट में। यहाँ पर लिखेंगे दिया है आपका अवयव ए बराबर दिया है आपका कितना, देखिए इस डब्बा बनाएंगे, दिया है 3, 1, उसके बाद माइनस का 1 और 2 दिया है। और उसको क्या लाना है, यहाँ पर लाना है ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 7i और इक्वल टू में क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर में। उसके बाद साथ में ही लाना है ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए का भी दिया है आपका, यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना है तो हम लोग इसके सहायता से निकाल लेंगे। यहाँ पर आई देखिए आपका होता है, आई का हो जाएगा अभी वो आपका 3 गुना 3 कोटि का होगा। तो इस तरह से होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 गुना 3 कोटि के अवयव रहेगा तब होगा। उसके बाद यदि आपका 2 गुना 2 कोटि के अवयव है तो इसको हम 1 0 0 1 ऐसे लिखेंगे। इसको 2 गुना 2 कोटि का अवयव है, इसको ऐसे लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर आई बराबर है आपका उसके बाद ए स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर ए का दिया है तो इसका सहायता लेंगे, यानी ए स्क्वायर का मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए गुना ए, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर ये 1 है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो इसका गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो फिर यही मिलेगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, ए गुना ए। तो यहाँ पर देख लीजिए ए का मान है, इसका निकालेंगे यहाँ पर से ए गुना ए। तो क्या दिया है, 3 1 माइनस का 1 और उसके बाद 2 दिया है। उसके बाद फिर इसका दोबारा रिपीट कर देना है, 3 1 माइनस का 1 और यहाँ पर 2 है। देखिए इसको हम आप लोग को गुना करने के लिए शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, उसके बाद क्वेश्चन के लास्ट में, नहीं तो इस प्रश्नवाली का लास्ट में दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहले इसको, हो सकता है कि इस वीडियो में टाइम कम हो की वजह से आपका बता दे। तो चलिए
इसका शॉर्ट मेथड बताएंगे गुना करने का। तो देखिए यहाँ पर आपका होता है, देखिए इसमें के पहला आपका पहला अवयव में के उसके बाद दूसरा स्तंभ के साथ है, यानी ये जो पंक्ति है ये वाला बोलते हैं पहला पंक्ति, ये वाला दूसरा पंक्ति, इधर वाला का स्तंभ बोलते हैं पहला दूसरा। तो इसमें देखिए पहला पंक्ति है जो दूसरे अवयव में पहला स्तंभ के साथ गुना होता है। तो देखिए इसका संगत अवयव ये है आपका, उसके बाद इसका संगत अवयव ये है। तो देखिए इसके साथ इसका गुना होगा तो 3 का टेबल 3 बार, तो कितना आ जाएगा 9 यानी 9, और यहाँ पर प्लस लिखते हैं। उसके बाद इस अवयव का पहाड़ा इस अवयव के साथ पढ़ेंगे तो इसका आ जाएगा -1 मिल जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में ये दूसरा स्तंभ के साथ है, ये इसके साथ है, पहला पंक्ति ही रहेगा लेकिन दूसरा स्तंभ के साथ है करेंगे। तो ये वाला इसके साथ है तो 3 और यहाँ पर प्लस, उसके बाद ये वाला इसके साथ है तो यहाँ पर 2 मिल गया। गुना ऐसे हम लोग करते हैं। उसके बाद अब चलेंगे दूसरा पंक्ति को पकड़ेंगे, फिर इसी तरह से पहला से करेंगे इसको स्तंभ के साथ है, तो इसका संगत अवयव ये और इसका ये। तो यहाँ पर 3 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखते हैं। उसके बाद 2 में इसके साथ गुना होगा तो -2 मिलेगा, तो यहाँ पर -2 लिख दिए। उसके बाद फिर ये वाला इसके साथ है जाएगा, तो इसका अवयव ये, इसका संगत अवयव ये, तो -2 मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस ये इसके साथ है तो 2 दूनी के 4, यहाँ पर हो गया -1 ये है। उसके बाद देखिए इसको जोड़ घटाव कर देंगे तो क्या मिलेगा 9 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस आपका, उसके बाद ये जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए -3 और प्लस माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए -1 और प्लस का क्या है 4 है, तो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये घटेगा तो 8 मिलेगा, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 3। उसके बाद देखिए माइनस और माइनस सेम साइन है तो इसका क्या हो जाएगा संख्या जुट जाएगा, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका a² निकल चुका है, यहाँ पर ये है आपका a², देखिए यहाँ पर a² निकल चुका है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके जगह पर रख देंगे, यानी ये है आपका समीकरण a² माइनस का 5a और यहाँ पर प्लस का 7i = 0 था। तो यहाँ पर देखिए a² का मान निकल गया, और यहाँ पर a का ज़रूरत है तो यहाँ पर आपका a भी है, तो इसको क्या करेंगे रख देंगे इस पर, यानी a² के जगह पर रख दिए ये वाला a² के मान 5 आपका 3। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, उसके बाद 5 है, यहाँ पर a है तो a का मान रखेंगे। यहाँ पर a का मान क्या है आपका ये 3 1 -1 2 है, तो यहाँ पर क्या है 3 1 और -1 उसके बाद 2 है। देख लीजिए फिर से आप लोग एक बार देखिए a का ये वाला को हमने इसके जगह पर a का ज़रूरत था तो यहाँ पर a रख दी। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है आपका 7 है, और उसके बाद i है, तो i का यहाँ पर देख लीजिए i का हम बताए हैं i बराबर ये देखिए 2 गुना 2 कोटि के अवयव का ये है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा i का, तो यहाँ पर 1 0 और उसके बाद 0 और 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको गुना और जोड़ घटाव कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये तो किसी के साथ नहीं है तो इसको लिख देंगे 8 5 माइनस का 5 और यहाँ पर 5 है। उसके बाद सॉरी यहाँ पर 3 है आपका,
3 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 5 है। तो देखिए ये अवयव में क्या होता है नो कि ये सभी अवयव के साथ गुना होगा 5। यही डिटर्मिनेंट रहता तो एगो पंक्ति में चाहे एक स्तंभ में होता, जिस स्तंभ से हम कॉमन लिए रहते उसमें होता सिर्फ है। उसके बाद देखिए ये वाला सभी में होगा अवयव में, तो ये 25 है 15। उसके बाद ये इसके साथ हुआ तो 5। उसके बाद ये इसके साथ हुआ तो माइनस का 5। ये इसके साथ है 5 दूनी का 10। यहाँ पर आपका 7 है तो 7 भी गुना होगा, तो ये इसके साथ हुआ तो 7। उसके बाद ये इसके साथ होगा तो 0, ये इसके साथ है 0, ये इसके साथ है आपका 7 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ घटाव कर देंगे। तो देखिए आप लोग को ये वाला को हम इधर उतार दे रहे हैं यहाँ पर। ये था, उसके बाद यहाँ पर माइनस था, उसके बाद क्या था आपका देख लीजिए ये था, तो इसको उतारेंगे। कितना था आपका फिर से देख लीजिए 5 यहाँ पर और 10 था। उसके बाद यहाँ पर प्लस था, तो क्या होगा आई का मान था। तो देख लीजिए आप लोग को फिर से दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका तो हमने उतार दिए, इसको उतारेंगे ये वाला को। यहाँ पर 7 0 0 और 7 ये है। अब इसको लिखेंगे। देखिए इस अवयव में आपका है क्या चीज़, देखिए अवयव में क्या होता है नो कि ये इसका अवयव इसके साथ है, ये इसका इसके साथ है, यानी घटाव में केवल। तो देखिए इस जोड़ में और घटाव में, यानी मतलब ये वाला इसके साथ घटेगा तो 8 माइनस का 15। उसके बाद तीसरा में क्या है आपका 7 है, तो ये वाला इसके साथ घट गया। उसके बाद ये इसके साथ घटेगा और ये इसके साथ जुटेगा, यानी 5 माइनस 5 और प्लस में 0। उसके बाद ये इसके साथ है तो -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। उसके बाद अगला इसमें अवयव है आपका 0। उसके बाद ये वाला इसके साथ है तो 3 माइनस का 10 और प्लस का 7 ये। अब इसको देखिए जोड़ घटाव आप लोग को आता ही होगा। तो देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो ये दोनों के साथ जुटेगा, तो यानी 8 गो और 7 गो 15 गो हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 15 है। उसके बाद देखिए माइनस में है और ये प्लस में सेम संख्या है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद ये भी देखिए प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, ये भी 0 मिलेगा। उसके बाद ये प्लस में है और ये भी प्लस में, ये इसके साथ जुटेगा तो 10 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आपका 10 है। तो देखिए यहाँ पर आपका 0 मिल गया। उसके बाद ये 0 और ये आपका 0। तो आपका क्वेश्चन में भी बोला था यहाँ पर a² माइनस 5a और प्लस में 7i इक्वल टू में 0 दिया था। तो आपका देखिए 0 मिल चुका है, यहाँ पर देख लीजिए मिल गया कि नहीं। तो ये आपका प्रूफ हो गया, यानी हल हो गया। उसके बाद इसके साथ में ही बोला है आपका ए इनवर्स ज्ञात करने का। देख लीजिए, देखिए इसका निकालने के बाद ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ए इनवर्स इसी का निकालेंगे। तो पहले तो इसका निकालेंगे, पहले देखेंगे ए अवयव आपका यहाँ पर लिखेंगे। तो ए अवयव इसमें से लिख देंगे बुक में से। तो आपका क्या दिया है 3 1 -1 2, इसको उतार देंगे यहाँ पर 3 और 1 माइनस का 1 और यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर होता है आपका सूत्र 1/a के मोड एडजॉइंट ए, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं एडजॉइंट, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं इस तरह से। तो देखिए ये तो आपका क्या है सूत्र है, क्या है ये सूत्र है। तो पहले हमें इसका ए का
निकालना पड़ेगा ए मोड। तो पहले ए मोड निकालेंगे, उसके बाद इसमें से एडजॉइंट को निकालना है। तो पहले चलिए ए मोड को निकालेंगे। तो इसका 3 और 1 और माइनस का 1 और यहाँ पर 2। उसके बाद देखिए क्या आएगा, ये इसके साथ है गुना तो 6 और यहाँ पर माइनस। उसके बाद ये इसके साथ है गुना होगा तो आपका मिल जाएगा माइनस। तो यहाँ पर माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस। तो यहाँ पर आपका आ गया फाइनल 7, यानी ए मोड बराबर आपका आ गया 7। यहाँ पर देख चुके हैं आप लोग। उसके बाद अभी हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालते हैं कैसे, यानी सहखंड। तो लिखते हैं, देखिए अवयव, इधर लिख लीजिए, स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखिए इसको। तो लिखेंगे अवयव, अवयव आपका किस रूप में है, Aij, यानी स्मॉल ए के रूप में है। Aij का सहखंड, क्या चीज, सहखंड आपका Aij, यानी सहखंड को कैपिटल ए से सूचित करते हैं। यानी लिख देंगे होता है चाहे है, ऐसे लिख दिए। उसके बाद देखिए आपका अवयव इस रूप में है 1 1, ये आई नहीं, 1 1 का सहखंड A11 होता है। उसके बाद A12 का सहखंड A12 होता है। उसके बाद A21 का सहखंड कैपिटल 2 1, यानी कैपिटल ए होता है। उसके बाद इसका हो जाएगा 2 2 का सहखंड कैपिटल A 2 2। यहाँ पर देखिए ये सभी अवयव लिख चुके। यहाँ पर देखिए आप लोग को एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ पर सम आएगा तो लिखेंगे प्लस, और विषम आएगा तो लिखेंगे माइनस। तो देखिए किसको लिखेंगे माइनस, किसको लिखेंगे प्लस। तो आपको सम विषम बता दिए। उसके बाद देखिए ये वाला अवयव ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब ये हुआ पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो यानी 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 इसमें देखना है सम संख्या है कि विषम। तो आपका क्या है सम, तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो आप प्लस को लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ये किस पर डिपेंड है, ये आप पर डिपेंड है। और माइनस को लिखने का यानी आप पर डिपेंड नहीं है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। यदि ना लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये देखिए इस अवयव को जोड़ेंगे, यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 1 + 2 तो क्या आ जाएगा 3। तो 3 सम है कि विषम, आपका विषम है। तो यहाँ पर माइनस, इसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा विषम, यहाँ पर माइनस, ये आपका आ जाएगा सम, तो यहाँ पर प्लस। तो प्लस को लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका बुक में भी दिया है, वैसे तो हम लोग देख सकते हैं, इसमें से देख लीजिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 12 नंबर नहीं 13 नंबर, ये देखिए ये है आपका, ये इसको हम लिखेंगे यानी इसी में से निकालेंगे। तो देखिए इधर भी लिखे हैं हम, यानी 1 1 का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखिए पहला पंक्ति तो ये है, आपका पहला स्तंभ ये है। ये दोनों को हटाएंगे तो क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, किसके जगह पर 2 लिखेंगे, तो इसके जगह पर। उसके बाद 1 2 यानी पहला पंक्ति आपका दूसरा स्तंभ, ये आयु में से। तो देखिए पहला पंक्ति बंद हुआ और दूसरा आपका स्तंभ बंद हो गया। तो क्या दिख रहा है आपका माइनस का 1। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 1। लेकिन यहाँ पर पहले से आपका ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर लिख दिए प्लस हो गया। उसके बाद ये आपका 2 1, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति तो ये है इसमें और पहला स्तंभ आपका ये है, तो कैंसिल होगा। तो क्या दिख रहा है आपका 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिख देंगे 1 1 आपका आ चुका। उसके बाद 2 2 2 2 का मतलब हुआ
दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये इसके साथ है और ये वाला आपका दूसरा पंक्ति बंद हुआ इसमें से और दूसरा स्तंभ बंद हो गया। तो क्या दिख रहा है 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। क्या लिख देंगे 3, ये है आपका। उसके बाद इसको हम सारणिक यानी आव्यूह में लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं। इसका सूत्र होता है आपका A11 A12, उसके बाद इधर से होता है A21 A22। ये 2 गुना 2 कोटि के का है आव्यूह का सूत्र है एडजॉइंट के लिए। यहाँ पर देखिए आपका ऑलरेडी से इसका वैल्यू इसका यहाँ पर आ चुका है। तो इसको क्या करेंगे, इस डब्बे में रख देंगे। इसके जगह पर ये है आपका 2, तो यहाँ पर रखिए 2। और उसके बाद इसके जगह पर क्या है आपका प्लस का 1 है, तो यहाँ पर लिखिए प्लस का 1। उसके बाद इसके जगह पर क्या है आपका माइनस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 लिखेंगे। उसके बाद इसके जगह पर आपका आया है 3, यहाँ पर 3 लिख दिए। तो ये निकल गया आपका एडजॉइंट। क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। लेकिन यहाँ पर इसका सूत्र होता है A इनवर्स 1/A mod ADJA यानी एडजॉइंट। सब आपका ऑलरेडी उपलब्ध हो चुका है, यानी A मोड बराबर आपका यहाँ पर देख लीजिए पीछे आया है, देखिए। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका, यहाँ पर देखिए 7 आया है, देख लीजिए फिर 7 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7। और उसके बाद आपका ADJ भी यहाँ पर आ चुका है, जो कि आपका ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पर ये है। तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूले पर रख देंगे, यानी मतलब यहाँ पर लिखिए A इनवर्स और यहाँ पर 1/A मोड, तो इसका वैल्यू 7। और उसके बाद एडजॉइंट का यहाँ पर 2 1 माइनस का 1 और 3। तो इसका फाइनल यहीं पर भी हो गया, और नहीं तो इसको गुना करके भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये भी आंसर है, कोई नहीं काट सकता है इसको। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप ये 1/7 को गुना कर दीजिए इसके साथ। 1/7 को गुना करेंगे किसके साथ है, 2 के साथ है, तो इसके साथ गुना किए तो आपका ये मिलेगा क्या 2/7। उसके बाद फिर ये इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1/7, ये इसके साथ है 1/7। उसके बाद ये 3/7। तो ये देखिए आपका दोनों क्या है आंसर है। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए चलते हैं।